सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने पाठ 8 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस पाठ का वाचन किया था। साथ ही मैंने इस पाठ का स्पष्टीकरण भी आप लोगों के समक्ष किया था। पाठ हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, पर जो मैंने आपको कल बताया था, यह जो पाठ है यह सुभाष चंद्र बोस पर आधारित पाठ है। कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भी मैंने आपको बताया था कि उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और वे एक बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता के, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी बच्चों, और यही भावना धीरे धीरे आगे चलकर तीव्र रूप लेती चली गई। और जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस बड़े होते चले गए, वैसे वैसे उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण होते चला गया, और बड़े होकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण भी किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उनका नारा है, और यही उनकी कही हुई बात, इसी के आधार पर यह पाठ मतलब इसी पर आधारित यह पाठ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जब बचपन में उनको बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में दाखिला कराया गया था उनका, जो कि अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल थी। वहाँ दाखिला होने के बाद सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल अटपटा लग रहा था, क्योंकि सारे के सारे बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हो गए थे और सब के सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे और वॉट वॉट करके उसके पीछे ही पड़ गए थे जब उन्होंने ओ माँ रक्षा करो कहा था। क्योंकि उन सभी बच्चों के बीच सुभाष चंद्र बोस अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे अंग्रेज़ी बच्चे थे। उनका रूप रंग, उनकी वेशभूषा सुभाष से बिल्कुल अलग थी, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को वो सभी बच्चे घूर घूर कर देख रहे थे। शायद वो ये सोच रहे हो कि यह कैसा बच्चा है, यह हमारी तरह नहीं दिखता, इसने हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हैं, इसके बाल हमारी तरह नहीं है, इसकी त्वचा यानी स्किन हमारी तरह नहीं है, यह गोरा नहीं है, और यह सबसे अलग लग रहा है। शायद यही सोचकर नन्हे से सुभाष, जो कि उस समय 5 साल का सुभाष था, उस नन्हे से सुभाष के पीछे पूरी कक्षा के बच्चे लग गए थे, और पूरी कक्षा उसके पीछे जाकर उसे बहुत परेशान कर रही थी। और जब उन्होंने ओ माँ रक्षा करो कहा था, तो सारे के सारे बच्चे वॉट करके फिर से उसे परेशान करने लग गए थे। साथ ही हमने कल यह भी पढ़ा था कि जब खेलते खेलते सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट के मैदान में चले जाते हैं, जब वे छोटे थे और खेलते खेलते क्रिकेट के मैदान में गए और वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने वहीं पर रखा हुआ बैट और बॉल उठाकर देखा। लेकिन यह देखकर वहाँ जो अध्यापक थे, जो क्रिकेट के अध्यापक थे, क्रिकेट के टीचर थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को फटकार लगाई, और साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो गेम है, यह जो खेल है, यह बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं है। यह जो बैट है यह बड़े बच्चों के लिए है और तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं है। सुभाष को उस वक्त गुलाम का कोई अर्थ नहीं समझता था, लेकिन वह यह तो ज़रूर समझ गया था कि यह कोई बुरी चीज़ होती है, और उन्हें फटकारने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सुभाष जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर अधिकांशतः महिला अध्यापिकाएं ही थी, और मिस सारा लॉरेंस सुभाष को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मिस सारा लॉरेंस जो है वह, जैसे हम कहते हैं ना, सभी टीचर्स को होशियार बच्चे ज़्यादा पसंद होते हैं। हालांकि बच्चे तो सभी के टीचर्स के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, पर जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी तरफ थोड़ा झुकाव कहीं ना कहीं ऐसा कि हाँ ये बच्चा होशियार है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, एक होता है ना। तो मिस सारा लॉरेंस सुभाष को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि सुभाष अध्ययन प्रिय था, और सुभाष की जो स्कूल थी बैप्टिस्ट मिशन स्कूल, वहाँ पर कड़ा अनुशासन था, और सुभाष को स्वयं भी अनुशासन में रहना बहुत पसंद था, और सुभाष हमेशा अनुशासन में रहता था और
वह अध्ययन प्रिय भी था, इसलिए सभी अध्यापिकाओं का वह प्रिय भी था। जब एक दिन सुभाष स्कूल नहीं गया, यानी अपने पाठशाला नहीं गया, तो मिस सारा लॉरेंस उनके घर ही आ पहुंची और मिस सारा लॉरेंस ने सुभाष के पिताजी से सुभाष की बहुत तारीफ़ की। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि यू नो मिस्टर बोस, सुभाष इज़ जीनियस, एक दिन वह आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। और इस तरह से सुभाष की टीचर यानी कि मिस सारा लॉरेंस के जो कहे हुए जो शब्द हैं वह आगे चल के सच ही साबित हुए। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सुभाष एक नए रूप में सबके सामने आया। मिस सारा लॉरेंस ने कहा था ना, यू नो मिस्टर बोस, सुभाष इज़ जीनियस, देखना एक दिन वह आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। और सुभाष के लिए कही हुई मिस सारा लॉरेंस की यह बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे सुभाष बड़ा होते गया वैसे वैसे उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण होता चला गया। और कुछ ही दिनों बाद जब वह विद्यालय में वार्षिकोत्सव था, वार्षिकोत्सव यानी वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव, विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सुभाष सबके समक्ष एकदम नए रूप में नई वेशभूषा में सबके सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज़ बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही बोली, वैसा ही शालीन ढंग, यानी मिशन स्कूल में जब वो पढ़ता था, मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, तो सुभाष को वैसे ही रहना पड़ता था, बिल्कुल अंग्रेज़ बच्चा बन के रहना पड़ता था। लेकिन जब वह वार्षिकोत्सव पर आया, सबके सामने आया, तो उसकी वेशभूषा सबसे अलग थी और उसका रहन सहन, उसकी भाषा, बोल भाषा बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया कि गांधी जी की बात सब मानते हैं, वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाती। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ। गांधी जी ने कहा तो है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के बाल मन पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उस ज़माने में टीवी तो होती नहीं थी बच्चों, तो रेडियो चलता था और रेडियो पर अक्सर गांधी जी का भाषण आया करता था, क्योंकि उस समय जो महात्मा गांधी है वह काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी प्रचलित थे। तो उनकी कही हुई बात को सुनने के लिए पूरा जमघट लग जाता था। जिसके भी यहाँ रेडियो होता था वो एक रेडियो पर सब लोग रेडियो पर बातचीत सुनने के लिए, मतलब भाषण सुनने के लिए सब लोग जमा हो जाते थे। तो एक दिन रेडियो पर जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का भाषण सुना तो सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित हो गए। हालांकि सुभाष एक बच्चा था, पर गांधी जी का भाषण सुनकर वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। और तब उन्होंने देखा कि गांधी जी अनशन करते हैं, अनशन यानी उपवास रखते हैं। वो किस लिए उपवास रखते हैं, ताकि वह अपनी बात मनवा सके अंग्रेज़ों के सामने। तो गांधी जी जब अनशन करते हैं तो गांधी जी का इतना प्रभाव होता है कि घर घर में माँ, दादी और बुआ कुछ नहीं खाती है। तब उसने सोचा कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ, और गांधी जी ने कहा भी तो है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी होना चाहिए, तो मैं भी स्वदेशी बनूंगा। और यदि सब उपवास रखते हैं, सब व्रत रखते हैं, तो मैं भी उपवास रखूंगा। जब तक गांधी जी उपवास रखते हैं तब तक मैं भी उपवास रखूंगा। सुभाष ने मिशनरी स्कूल छोड़कर जब रोवेंशा कॉलेजिएट में दाखिला लिया तो टाई शर्ट और हाफ पैंट पहनना छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अब जब सुभाष ने स्कूली कक्षा पूरी कर ली अपनी, और जब वह कॉलेज में गया तो सुभाष ने मिशनरी स्कूल छोड़ दी, और मिशनरी स्कूल छोड़कर जब वह रोवेंशा कॉलेजिएट में उसने दाखिला लिया तो वहाँ टाई शर्ट और हाफ पैंट पहनना छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। ये देखिए आप उनकी वेशभूषा देख सकते हैं कि किस तरह सुभाष ने चश्मा लगाया है, टोपी पहनी है और धोती कुर्ता पहना है। तो जब उन्होंने रोवेंशा कॉलेजिएट में दाखिला लिया
तो टाई शर्ट और हाफ पैंट पहनना छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अब सुभाष 12 वर्ष का हो गया था। यहाँ सभी बच्चे भारतीय थे। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में अब सुभाष ने दाखिला लिया था, यह वहाँ पर सारे बच्चे कैसे थे? भारतीय थे और भारतीय वेशभूषा में आते थे। इसीलिए सुभाष भी भारतीय वेशभूषा में अपने स्कूल में जाया करता था। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। 11 अगस्त 1910 यानी 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। बरसी यानी जब मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष हो जाता है ना बच्चों, तो उसे बरसी कहते हैं। इसका मतलब कि 11 अगस्त 1909 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। खुदीराम बोस यह स्वयं भी एक बालक था और खुदीराम बोस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना उसमें विद्यमान थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण अंग्रेज़ों ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो 11 अगस्त 1909 को उन्हें, खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। यह सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे बच्चों। और 1910 यानी 11 अगस्त 1910 को खुदीराम बोस की बरसी थी, यानी 1 वर्ष हो गया था उनकी मृत्यु को। तब खुदीराम बोस की बरसी पर सुभाष ने एक अच्छा खासा भाषण दे डाला और लोगों को प्रोत्साहित किया। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को, अपने अध्यापक को प्रोत्साहित किया कि हमें भी अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। 1 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने अपने स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 अगस्त 1909 को बंगाल के क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस, जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और 11 अगस्त 1910 को यानी 1 वर्ष के पश्चात उनकी बरसी थी। तब उनकी बरसी पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, उन्हें काफ़ी बुरा लगा था। और सुभाष चंद्र बोस चूँकि स्वयं एक बालक थे, स्वयं एक बच्चे थे, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ने वाले इस क्रांतिकारी युवक की मौत पर दुख जताया था और सभी बच्चों को, अपनी कक्षा के सभी बच्चों को और अध्यापक अध्यापिकाओं को, सबको प्रोत्साहित किया था एक अच्छे खासे भाषण के आधार पर। उसने अपील की थी कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। उसने अपने विद्यालय के सभी बच्चों से अपील की थी कि 11 अगस्त को यानी 11 अगस्त 1910 जो कि खुदीराम बोस की बरसी थी, तो उनकी याद में सभी बच्चे उपवास रखें। और सबने उपवास की प्रतिज्ञा भी की। अगले दिन सबने उपवास रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। यानी इससे समझ में आता है बच्चों कि कितनी राष्ट्रीयता की भावना सुभाष के मन में थी और उन्हें कितना बुरा लग रहा था कि क्रांतिकारी युवा नेता की हत्या कर दी गई थी, उसे मार दिया गया था। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वे भी एक महान क्रांतिकारी नेता थे। तो उन्होंने अपने स्कूल के अपने विद्यालय के बच्चों को एकत्रित किया था, उनके समक्ष भाषण दे दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनसे अपील की थी कि सब बच्चे 11 अगस्त को उपवास रखें। और सब बच्चों ने 11 अगस्त को उपवास रखा था। स्कूल के प्रधानाचार्य भी सुभाष के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा था। और इस तरह से यहाँ से सुभाष के जीवन का आगे का सफ़र आगे का जो सफ़र था वह देश के लिए उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया था। आगे जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज का निर्माण भी किया था। मिस सारा ने सच ही कहा था कि आज़ाद हिंद फ़ौज का निर्माता अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आज़ाद हिंद फ़ौज का निर्माता अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल गया था। तो बच्चों,
यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, सुनना है और समझना है बच्चों। इसके आगे का कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बार बार इस पाठ को पढ़िए। काफ़ी अच्छा पाठ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पाठ है। हमारे देश के महान युवा नेता सुभाष चंद्र बोस पर आधारित पाठ है। तो काफ़ी अच्छा पाठ है बच्चों, आपको इसे पढ़ना चाहिए बार बार और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।